तो चुनाव तो चल रहा है 24 सीट पे जो है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को भी हम लोगों ने चुनने का काम, नौजवानों को तो मौका मिला ही है उसमें। सब तो नौजवान को तो जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए, और इस सरकार में तो दिलासा करना तो बेवकूफ़ी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी होगा, लेकिन बिहार की सियासत इसको लेकर खूब गरमाई हुई है। दावेदारी भी शुरू है और अंदर ही अंदर सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी फाइनल कर दिए हैं। हालांकि पत्ता अब तक किसी ने नहीं खोला है कि किस सीट से कौन कैंडिडेट किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, लेकिन सियासत गरमाई हुई है क्योंकि डिमांडिंग अधिक की है। चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की, दोनों गठबंधनों में शामिल पार्टियां एमएलसी के चुनाव में टिकट मांग रही है, सीटें मांग रही है, तो बातें बनती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, एनडीए गठबंधन में भी बातें नहीं बन रही है। जीतन राम मांझी का डिमांड अलग है, जेडीयू का डिमांड अलग है, बीजेपी का डिमांड अलग है, तो वही विकासशील इंसान पार्टी का डिमांड अलग है। लेकिन जो दो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और जेडीयू, इन दोनों को मिलकर ही तय करना है कि किस सीट से कौन लड़ेगा। लेकिन महागठबंधन में अब आर पार नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव अंदर ही अंदर अपने कैंडिडेट फाइनल कर चुके हैं। हालांकि अब तक तेजस्वी ने पत्ता नहीं खोला है। दिल्ली में पूरे लालू परिवार के लोगों की जुटान है, लेकिन इस बीच रणनीति भी बन रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो लंबे समय बाद मकर संक्रांति के मौके पर जेल से बाहर हैं, दिल्ली में हैं, कई गंभीर बीमारियों के चपेट में हैं। ऐसे में वो बिहार में चुनाव जीतने की रणनीति भी बना रहे हैं। बीच में खबर सामने आई थी कि तेज प्रताप यादव नाराज हैं और हिस्सेदारी इस चुनाव में उनको चाहिए। 25% की हिस्सेदारी तेज प्रताप यादव मांग रहे हैं, यानी कि 24 सीटों में से 6 सीटें मांग रहे हैं। वो अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के नेताओं को वो मैदान में उतारना चाहते हैं। इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव ने तमाम सदस्यों को दिल्ली में बुलाया है दही चूड़ा के भोज पर, और अब बातें रणनीति की भी होगी और राजनीति की भी होगी। देखिए, दही चूड़ा का भोज है, लेकिन लालू परिवार जब एक साथ हो तब बिहार में एमएलसी चुनाव जीतने की रणनीति बन रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही सब कुछ फाइनल करेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस का जो डिमांड है 6 से 7 सीटों का, वो आरजेडी पूरा करने वाली नहीं है। बहरहाल, आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस इस बार भी चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको याद होगा, बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर से आरजेडी ने भी कैंडिडेट उतारे थे और कांग्रेस ने भी। कांग्रेस को चौथा स्थान मिला। कांग्रेस को अपने ताकत का अंदाजा हो चुका है कि बिहार में आरजेडी के बिना चलना मुश्किल है। 4 सीटें पहले दी थी तेजस्वी यादव ने, लेकिन इस बार डिमांडिंग ज्यादा की है। तब तेजस्वी अंदर ही अंदर अपने कैंडिडेट फाइनल कर चुके हैं। जिन 4 सीटों पर कांग्रेस की नजर थी, अब उन 4 सीटों पर भी तेजस्वी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। बेतिया में तेजस्वी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। लेकिन दिल्ली में आज तेजस्वी तेज प्रताप यादव जुटे हैं। राबड़ी देवी है, राजश्री यादव हैं, मीसा भारती के आवास पर जहां लालू प्रसाद यादव हैं, वहां बातें होने वाली है। आला कमान यानी कि लालू प्रसाद यादव फाइनल करने वाले हैं कि क्या होगा एमएलसी के चुनाव में। तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नहीं तो पहले तो मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों को, खासकर बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप पूरे मीडिया भाइयों को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सब लोग यहाँ एकत्रित हुए तो हम भी आ गए यहाँ। प्रत्येक साल लालू जी पटना में मनाते थे मकर संक्रांति, लेकिन कोविड स्वास्थ्य को नहीं ठीक है पिताजी का, और साथ में कोरोना भी है, तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए। ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं करना है। जी, एमएलसी का चुनाव है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी आरजेडी की? क्योंकि कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और एमएलसी का चुनाव होने वाला है, किस तरह का तैयारी आप लोग करेंगे? तो चुनाव तो चल रहा है 24 सीट पे जो है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को भी हम लोगों ने चुनने का काम किया है। तो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे या फिर अलग?
वो तो पार्टी हाईकमांड का जो ऑर्डर होगा लेकिन वैसा आपके संगठन जो है उस आपके जो जनशक्ति है, छात्र जनशक्ति, आपसे जुड़े हुए लोग भी एडजस्ट किए जाते हैं तो जाने चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। तो नौजवानों को तो मौका मिला ही है उसमें। सब तो नौजवान को तो जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए, और इस सरकार में तो दिलासा करना तो बेवकूफ़ी है, रोजगार तो मिला नहीं। तो बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में क्या आरजेडी अकेले लड़ेगी या फिर महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को हिस्सेदारी देगी, ये तो लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। ये बातें तेज प्रताप यादव ने कही है। जाहिर तौर पे बिहार में विधायकों की हैसियत से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जो नतीजे आए, महागठबंधन में शामिल जो दो प्रमुख घटक दल हैं कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा चुनाव में वो काफी डाउन कर दिया महागठबंधन को। बिहार में बहुमत से कुछ ही दूरी पर आरजेडी रह गई, लेकिन महागठबंधन में शामिल दलों को साथ लेकर चलेंगे या नहीं इस एमएलसी के चुनाव में, ये तो लालू यादव तय करेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।